चलिए दोस्तों, नमस्कार। 16 जून का दिन और कार्यक्रम शुरू होता है आज की बात आपके साथ। साथियों, दुनिया में की अगर बात करें तो इजराइल और ईरान का युद्ध बढ़ता जा रहा है और दुनिया के लिए कोई ठीक संदेश ये नहीं है। लेकिन फिर भी लड़ने वालों को कोई रोक नहीं सकता है और डोनाल्ड ट्रंप अपना पूरा जो अंदाज है इंटरनेशनल सिनेरियो में इजराइल को सपोर्ट करके और ईरान जैसे न्यूक्लियर पावर्स का खात्मा करने के लिए वो खड़े हैं। लेकिन इजराइल और ईरान की बात करने के बजाय आज हमारा ध्यान रहेगा भारत की जनसंख्या पर। आपको मालूम है कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा देश है जनसंख्या के लिहाज से। हमारी पॉपुलेशन तकरीबन 140 करोड़ के आसपास है और दुनिया में हम चीन को पछाड़कर नाउ we are the number one country in the world which is having highest population 1,042 crores। लेकिन दोस्तों, अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नई जनगणना का ऐलान कर दिया है। इस जनगणना के रोचक पहलू क्या हैं, हम इन पर जिक्र करेंगे आपके साथ। लेकिन उससे पहले हमारे जो श्रोता या दर्शक जुड़े हैं उनका स्वागत कर लेते हैं। और सबसे पहले काजल शर्मा जुड़ी हैं। गुड इवनिंग। काजल इज अ टीचर इन सिरमौर एरिया, मंडी से बिलोंग करती हैं। गुड टू सी यू। और काजल से माई हेलो टू गौरी ऑल्सो। एंड मनु जी नमस्कार, कैसे हैं आप? मनु जी हमारी प्रधान है मझूड़ पंचायत की। नंदलाल भंडारी जी एजुकेशनिस्ट, टीचर, लेक्चरर एट सीनियर सेकेंडरी स्कूल धरोगड़ा। युगल किशोर जी को नमस्कार। अनीता जी भी कार्यक्रम में आ चुकी हैं। गुड इवनिंग। और हमारे मित्र चेतराम जी, गुड इवनिंग। और बंटी द ग्रेट, ट्रम्प का चैनल लगा दिया आपने सर। पार्वती जी को नमस्कार, गुड इवनिंग। और प्रकाश वर्मा जी को भी नमस्कार। आदरणीय पुष्पराज शर्मा जी को हमारा नमस्कार, बिल्कुल धन्यवाद, थैंक सो मच। और आत्माराम जी को भी नमस्कार। राजू द ग्रेट, हाउ यू माय डियर? जय श्री राम। अनिल शर्मा द ग्रेट, गुड इवनिंग। दोस्तों, जैसा मैंने आपको कहा कि भारत में जनगणना जो है वो शुरू होगी और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स यानी गृह मंत्रालय ने अनाउंस किया कि भारत की जनसंख्या 2027 में होगी। और आदरणीय प्रताप चंद गौतम जी और अशोक शर्मा जी, गुड इवनिंग। दिल से जय श्री राम, आपको भी धन्यवाद, काफी ध्यान से सुनते हैं, थैंक सो मच। आदरणीय अशोक शर्मा जी रिटायर्ड मैनेजर कोऑपरेटिव बैंक से हैं और अर्की के रहने वाले हमारे मित्र हैं। बंटी द ग्रेट, लव यू टू। महेंद्र नलवा साहब को नमस्कार, थैंक सो मच फॉर बीइंग विद अस। गुरुदेव जी को भी नमस्कार। भूपेंद्र कुमार जी, जय श्री राम। राजेंद्र ठाकुर जी को भी हमारा नमस्कार। दोस्तों, मैं सेंसस की बात कर रहा था और जो भारत की जनगणना होगी दोस्तों, ये 2 चरणों में होगी। पहले चरण में 1 अक्टूबर 2026 जो कट ऑफ डेट रहेगी, इसमें हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख और उत्तराखंड का इलाका, क्योंकि यहां पे बर्फबारी होगी इसलिए बर्फ से पहले यानी 1 अक्टूबर 2026 कट ऑफ डेट ली है जनसंख्या के लिए। और आगे बढ़ते हैं, 1 मार्च 2027 अन्य सभी राज्य
यानी भारत में जो जनगणना होगी 2 चरणों में होगी। पहले चरण में 1 अक्टूबर 2026 को डेडलाइन, और दूसरे में 1 मार्च 2027। पूरे देश में लगभग 30 लाख एन्यूमरेटर्स डिप्लॉय होंगे जो पूरा जनसंख्या को लिखेंगे, और तकरीबन 1.5 लाख सेंसस ऑफिशियल्स, उनको भी इस काम पे लगाया जाएगा। प्यारे साथियों, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स अनाउंस करता है, नोटिफाई करता है, और मंत्री उसके हैं केंद्रीय गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी। उनके मार्फत ये अनाउंस हुआ था कि देश की जनगणना 2027 में मुकम्मल हो जाएगी। दोस्तों, भारत में सबसे पहले जो जनसंख्या थी, आगे बढ़ते हैं उससे पहले आदरणीय भूपेंद्र कुमार जी को जय श्री राम। राजेंद्र ठाकुर जी धैर्य भंडारी दी ग्रेट कोट सड़क कॉलेज में पढ़ते हैं, गुड इवनिंग। और आदरणीय देवेंद्र भूषण जी भी मंडी सुंदरनगर की सुंदर वादियों से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत। सायरी सोलन से हमारे मित्र मदन लाल कौशल जी भाजपा के नेता हैं, और नमस्कार आपके पूरे परिवार को। और आपको भी मुलाकात आज नहीं हो पाई, लेकिन बात तो हुई, मुलाकात भी करेंगे। और भूपराम जी को भी ओके, भूपी दी ग्रेट पाउची से हैं कुमार सन हमारे मित्र। भूपराम जी हाउ यू, कैसे हैं आप? गुड टू सी यू, स्वागत है आपका। जगत राम जी को भी हमारा नमस्कार। साथियों, मैं आपसे बात कर रहा था जनगणना की। ये जो 2027 की सेंसस होगी, जनगणना होगी, भारत का सेंसस एक्ट है 1948 का, सेंसस एक्ट 1948, यानी जनगणना अधिनियम 1948, उसके सेक्शन 3 के अंतर्गत भारत में जनगणना का काम शुरू होगा। और सरकारी तौर पे और स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात 16वीं बार देश में जनगणना का कार्यक्रम होगा। संजू राजपूत जी हमारे मित्र राम राम, और अनिल नेटू द ग्रेट सचिवालय से निकले हैं। चलिए, रोड की हालत भी ठीक करेंगे, डोंट वरी अनिल जी। कोटी घाट से मतियाना रोड की हालत बहुत खराब है। चलिए, हम मैक्सिन साहब से बात करेंगे और प्रयास करेंगे कि ये काम सुधरे और रोड कंडीशन अच्छी हो। एनएस बघानिया साहब बहुत दिनों के बाद हमारे नेता हैं, संजौली ढली क्षेत्र के, शिमला शहर के भी। बघानिया जी कैसे हैं आप? क्या क्या चल रहा है आजकल, क्या क्या कर रहे हैं आप? और बघानिया जी जो हैं ये पुलिस के साथ कोऑर्डिनेट करके जो समाज में गलत एलिमेंट्स हैं उनको जेल के पीछे भिजवाते हैं। धर्मेंद्र पाली जी को जय श्री राम हमारे मित्र हैं। काजल गुड इवनिंग। लेखराम वर्मा जी को नमस्कार। तिलक राज वर्मा जी कैसे हैं? प्लम, आपके प्लम, आड़ू, सेब, नाशपाती, इज अ ग्रेट ऑर्चर्डिस्ट, साइंटिफिक तरीके से बागवानी करते हैं। और हमारे मित्र यशपाल ठाकुर जी गुड इवनिंग। संतोष श्याम जी, अनिल चौहान दी ग्रेट, मदन शर्मा जी, द स्कॉलर ऑफ नेशन इंटरनेशनल इंफॉर्मेशन फॉर द करंट अफेयर्स, हेलो। मदन जी बहुत कुछ लिख दिया आपने भाई, थैंक सो मच, थैंक यू। मदन जी की ज्वेलरी शॉप है गनाटी में, और इनका दिल करे तो सबको ज्वेलरी मुफ्त बांटते हैं, लेकिन जो ग्राहक है उसको इनकी दुकान पे जाना ही होगा। और आपको भी अगर ज्वेलरी, सोना, चांदी, हीरे मोती खरीदने हैं तो आदरणीय मदन जी की दुकान पर जाइएगा गनाटी में, कौशल ज्वेलर्स के नाम से, और जो मर्जी उठाना चाहें उठा के आप ला सकते हैं। दरिया दिल आदमी है। सुरेश सूरी साहब को नमस्कार, गुड टू सी यू। साथियों, भारत में ये 16वीं जनसंख्या रहेगी, और इसके अलावा स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात ये 8वीं जनगणना रहेगी।
अब देखते हैं हम लोग जो आज 142 करोड़ पे हैं, कहां पहुंचते हैं। मुझे लगता है कि हम 155 करोड़ के आसपास तो पहुंचेंगे। सुशील ठाकुर जी भी जुड़ चुके हैं, नमस्कार। और दोस्तों, इस बार की जनसंख्या जो है वो जाति आधारित जनसंख्या होगी और डिजिटल होगी, मोबाइल ऐप से चलेगी। और जनगणना या भारत में आदमियों की संख्या के अलावा और भी चीजें जो है वो जनगणना में आएंगी, इकोनॉमिकल, सोशल और पूरे गांव घरों का लेखा जोखा, कितने नल के लगे, कहां कहां बिजली है, कहां कहां पानी की सप्लाई है या नहीं है, कितने लोग रोजगार में हैं, कितने नहीं है, वगैरह। यानी दिस इज गोइंग टू बी वेरी एग्जॉस्टिव सेंसस एक्सरसाइज। दोस्तों, विशाखापट्टनम में रामलला का मंदिर बना है बिल्कुल वैसा ही जैसा अयोध्या में है। दक्षिण भारत के वो लोग जो अयोध्या नहीं आ सकते हैं, उनके लिए विशाखापट्टनम में ही समुद्र के किनारे बिल्कुल हूबहू वैसा ही मंदिर बना जैसा अयोध्या में है रामलला का। सुशील ठाकुर जी, राजेंद्र सिंह जी, मानिक ठाकुर दी ग्रेट, गुड इवनिंग। कुलदीप जी को नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। दुनीचंद जी को भी नमस्कार। ऋषु दी ग्रेट, बहुत दिनों के बाद धामी से ऋषु जी महापुणा से जुड़े हमारे साथ। और डियर अनिल, चलिए करेंगे, डोंट वरी, शेयर भी सुनाएंगे। और गिरधारी वर्मा जी हमारे प्रधान हैं, गुड इवनिंग। ज्ञानी पंचायत के जुड़े हमारे साथ कार्यक्रम में। आज की बात आपके साथ। दोस्तों, जैसा मैंने कहा कि विशाखापट्टनम में भी रामलला का मंदिर बना है जैसा अयोध्या में, और ये बहुत जल्दी बनाया गया है और ये अगले 90 दिन तक वहां पे रहेगा और भारी संख्या में लोग दर्शन करने आ रहे हैं। साथियों, आज का जो दिन है ये पुण्यतिथि भी है देश बंधु चित्तरंजन दास की। सीआर दास पश्चिमी बंगाल से थे और स्वतंत्रता आंदोलन के एक बहुत बड़े नायक। क्योंकि इन्होंने अपनी पूरी संपत्ति दान कर दी थी मेडिकल एजुकेशन और विमेन एम्पावरमेंट के लिए, इसलिए इनको देश बंधु भी कहा जाता है। ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु भी थे। सीआर दास, देश बंधु चित्तरंजन दास। लेकिन आगे बढ़ने से पहले गिरधारी वर्मा जी को गुड इवनिंग। हमारे मित्र आदरणीय नरेंद्र मेहता जी भी जुड़ चुके हैं कार्यक्रम में, आपका बहुत बहुत स्वागत है और आपको नमस्कार भी। राजेंद्र सिंह जी को जय श्री राम। कामेश्वर शर्मा जी, गुड। कामेश्वर जी दाड़गी से जुड़े हैं हमारे साथ। डॉक्टर अश्विनी मेहता जी वेटनरी डॉक्टर हैं बठोरा से। दुनीचंद जी, हाउ टू कंट्रोल इन पॉपुलेशन, इट्स इंक्रीजिंग डे बाय डे। देखिए आदरणीय दुनीचंद जी, भारत में जनसंख्या की समस्या बहुत विकराल है। इतने सारे लोग और जो भी हमारे पास रिसोर्सेज रहते हैं वो इतनी बड़ी जनसंख्या में बंट जाते हैं और इससे बहुत मुश्किल पड़ती है। इसलिए जनसंख्या को कंट्रोल करना बहुत लाजमी है और ये सरकार ही कोई कानून बनाकर जनसंख्या को रोका जा सकता है और अवेयरनेस क्रिएट करके, पढ़ाई लिखाई करके तो मुझे लगता नहीं है कि पॉपुलेशन कंट्रोल हो पाएगी। कुछ हद तक हो सकती है लेकिन हमको कानूनी तौर पे सभी धर्म, जाति, संप्रदाय, मजहब, मत, मंतांतर के ऊपर एक ही फॉर्मूला अप्लाई करें, तब जाके देश की जनसंख्या कंट्रोल में आएगी। अन्यथा भारत का
पूरे विश्व में रिकॉर्ड है, नंबर 1 इन द फील्ड ऑफ पॉपुलेशन। सुरेंद्र जी नमस्कार, कैसे हैं आप? हमारे सचिवालय चालक संघ के अध्यक्ष पुष्पा ठाकुर जी, राधे राधे। पुष्पा जी कैसे हैं आप? आपको हमारा नमस्कार। और हमारे मित्र घनश्याम दास वर्मा जी जुड़ गए हैं, प्रणाम आपको हमारा बहुत बहुत। चंडीगढ़ में रहते हैं और सुन्नी शिमला ग्रामीण से हैं। प्रदीप कुमार जी को भी नमस्कार और सोमदत्त शर्मा जी को नमस्कार। कांति भूषण वर्मा जी को नमस्कार। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी चलिए 3 देशों की यात्रा पे निकले हैं, निकोसिया, कनाडा और क्रोएशिया। निकोसिया जा चुके हैं और यहां से वो निकलेंगे कनाडा के लिए, जहां G7 समिट में वे भाग लेंगे। निकोसिया में प्रधानमंत्री को जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड निकोसिया का है वो उनको मिला है, और जिस देश में मोदी जी जाते हैं उस देश का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड उनको मिलता ही है। और वहां से वो कनाडा जाएंगे, जहां पे वो अटेंड करेंगे G7 समिट, और उसके बाद निकलेंगे वो क्रोएशिया की तरफ और फिर लौट के भारत आएंगे। G7 समिट में भाग लेना ग्रुप ऑफ 7 ग्रेट कंट्रीज। कांति भूषण वर्मा जी को भी नमस्कार, चुनलाल ठाकुर जी और चंद्र भूषण वर्मा, द ग्रेट स्मार्ट पर्सनैलिटी। गुड टू सी यू डियर चंद्र जी, थैंक्स सो मच फॉर बीइंग विद अस इन अ प्रोग्राम। आज की बात आपके साथ। दोस्तों, देशों के साथ रिलेशन बढ़ाना एक इंटरनेशनल डिप्लोमेसी रहती है, और उसके लिए आना जाना, विजिट्स करना बहुत लाजमी है। और अब माननीय प्रधानमंत्री जी निकोसिया, कनाडा और क्रोएशिया, सॉरी नॉट निकोसिया, साइप्रस की कैपिटल निकोसिया, और वहां पर उनको हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड मिला है। और दोस्तों, आज 16 जून का दिन। आज की बात आपके साथ कार्यक्रम समाप्ति की तरफ। आप सब लोग हमारे इस कार्यक्रम में जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपना कीमती समय निकालते हैं कार्यक्रम में शामिल होने का, और इस उम्मीद के साथ कि भारत की जनसंख्या आने वाले समय में कंट्रोल होगी, कम होगी, कोई ना कोई अधिनियम या कानून बनेगा जनसंख्या नियंत्रण करने के लिए। इसी उम्मीद के साथ आज की बात आपके साथ यहीं समाप्त। कल फिर और मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।